जो सडनली ये हुआ, हमने देखा कि बीजेपी के ऑफिस को जला दिया, तो ये नहीं लगता आपको आपके प्रोटेस्ट को हाईजैक किया गया है? स्टूडेंट का एंगर बोलेंगे कि उस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग घुसे जिन्होंने प्रोटेस्ट को वायलेंट किया। डेमोक्रेसी से बहुत जल्दी आप लोगों का विश्वास नहीं उठ गया? 5 साल ये सोनम वांगचुक जी के साथी हैं। ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसका भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं। देखिए और आप इस बात को बोलिए प्लीज। मान लीजिए आपकी सरकार ये बात मान लेती है या फिर नहीं मानती है कि दोबारा ऐसा प्रोटेस्ट होगा। लद्दाख में हूँ और लद्दाख में इसलिए हूँ क्योंकि लद्दाखियों के लिए मैं कंसर्न हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे देश के जो एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे LOC भी है, LAC भी है, वहाँ पे ऐसी परिस्थिति फिर दोबारा कभी बने। मैं कंसर्न हूँ, मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैं लद्दाख में हूँ। और एक और पॉइंट है, मैं ये भी नहीं चाहती कि लद्दाख दूसरा कश्मीर बने और यहाँ के युवा दूसरे कश्मीरियों की तरह मतलब पेंट किए जाएं। मैं ये भी नहीं चाहती, इसलिए लद्दाख में हूँ। और ये जो कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पे इसको जैसे बताया जा रहा है कि नेपाल के बाद जैसे यहाँ पे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, तो इन सब की जड़, इन सबको समझने के लिए मैं लद्दाख में आई हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो प्रोटेस्ट है जी, पिछले कई सालों से आप लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वायलेंट नहीं था आपके प्रोटेस्ट में, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। तो ये जो सडनली ये हुआ, जो प्रोटेस्ट मतलब वायलेंट हुआ, जिसमें हमने देखा कि बीजेपी के ऑफिस को जला दिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल्स थे उनके गाड़ियों को भी जला दिया गया, तो ये नहीं लगता आपको कि आपके प्रोटेस्ट को हाईजैक किया गया है? आपको लगता है ऐसा कि हाईजैक करने की कोशिश हुई है? हाईजैक कुछ नहीं हो। आपको इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेता हूँ, आपको एक बात समझना चाहिए था। जब से यहाँ पे 2019 से जब ये यूटी बना, उसके कुछ देर के बाद लोगों को एक फीलिंग सा आ गया कि भाई अब यूटी में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी रूल कर रहा है, लोगों ने ये फील कि हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, हमारा कोई से नहीं है। और दूसरा ये था कि भाई अब यहाँ पर अगर इस तरह से लद्दाख को ओपन रखा जाए, सबके लिए खुला रखा जाए, तो लद्दाख का जो ये जो क्षमता जो है सहने का जो है लोगों के, इसका ऑलरेडी बहुत ही तंग है, क्योंकि यहाँ का पानी का बहुत ही किल्लत है, सोर्स बहुत कम है। ग्लेशियर ऑलरेडी इन्वायरमेंट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिड्यूस होते जा रहा है। ऐसे में अगर लद्दाख में इसको ओपन रखा जाए, इसमें अगर बिल्कुल ही कंट्रोल के बगैर अगर कोई यहाँ लोग अगर आ जाए और लोग यहाँ बच जाए तो उस सूरत से तो फिर यहाँ के लोगों को डर है कि कहीं हमें ही इधर से बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि परिस्थिति ये आने वाला है। लेकिन सर, मैं आपसे एक सवाल एक और पूछना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रोटेस्ट में हुआ, इस वायलेंस को आप क्या मतलब स्टूडेंट का एंगर बोलेंगे, लोगों का एंगर बोलेंगे, या ये बोलेंगे कि उस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग घुसे जिन्होंने प्रोटेस्ट को वायलेंट किया, जानबूझ करके ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बदनाम हो और लद्दाख में कश्मीर जैसा कंडीशन बने? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें 5 साल से हम लोग एक मांग लेके आंदोलन कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा एक हमें दिलासा दिया गया कि लद्दाख के लिए हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम अच्छा दे रहे हैं आपको, बहुत ही हमने आपके लिए सब कुछ हमने करना है, ये बात करते गया। मगर लेकिन 5 साल में इसका कोई ऑन ग्राउंड कोई रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ इसमें जो हमारे कहीं राउंड्स ऑफ मीटिंग MHA में हुआ और हाई पावर कमेटी के साथ, इन 5 सालों में सिर्फ हम एक ही इशू को रिजॉल्व कर पाए, जो है हमारे डोमिसाइल वाला जो था, जो हमारे वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लोगों बच्चों को जॉब दिलाने के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत था टेक्निकली, तो उसके लिए वही एक चीज़ हमारा हुआ। बाकी किसी भी चीज़ पर हमारा कोई खैर नतीजा अभी तक नहीं निकला। सर, आपको मैं कमाल की बात बताऊं जी, जैसे दूसरी जगह प्रोटेस्ट होते हैं और जैसे पार्टी घोषणा कर देती है कि मैंने अपनी मैनिफेस्टो में कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, मतलब बहुत सारे वादे करती है, बिल्कुल, लेकिन उसको पूरा करने में 10 साल 15 साल मतलब बहुत साल लगा देते हैं। लेकिन ये जो रास्ता आप ये जो आप प्रोटेस्ट का जो ये रास्ता है और ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, आपको लगता है ये फ्यूचर के लिए सोल्यूशन है? नहीं, देखिए ना, आप दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर। वायलेंट किस तरह से होता है? वायलेंट का भी आप देखें ना, हमने बोला
लोग एक उम्मीद से बैठा था, हमारे जवान लोग, हमारे यूथ लोग पढ़ लिख के इस उम्मीद पे बैठा था कि भाई शायद ही अभी कुछ मौका मिले, शायद मिले। ऐसा करते करते 5 साल हो गया, अभी तक कुछ बाहर नहीं आया। अब के बाद क्या हो गया, अभी आप देखिए, जैसे कि अभी मैनिफेस्टो में तो ऑलरेडी हमें वादा दिया गया है, उसमें 2 इलेक्शन जीता बीजेपी ने। 2 या 1? 2 MP का एक और काउंसिल का एक, लोकल्स जो 5 साल पहले ये वादा किया था। ये किया था। तो वो दोनों इन्होंने इसी मैनिफेस्टो में इसी 6 शेड्यूल की उस पर इन्होंने जीता। लोगों ने भी बड़े उम्मीद से दिया भाई 6 शेड्यूल अगर मिले तो ठीक है, इन्होंने वोट सर, आपका डेमोक्रेसी से बहुत जल्दी आप लोगों का विश्वास नहीं उठ गया? 5 साल नहीं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे आवाजें थोड़ी देर में सुनाई देती। नहीं ठीक है, वो भी हम मानते हैं, चलिए देर में सुनाई देता। अब कल की बात हुई, कल जब ये हुआ तो कल क्या हो गया कि इस तरह से आए, हमने क्या किया कल भी। अब ये जो मीटिंग जो होना था लास्ट मई 24 में हुआ था, 20 मई में हुआ था। उसके बाद इमीडिएटली 1 महीने के अंदर उनका गवर्नमेंट की तरफ से MHA का कमिटमेंट था, आपका नेक्स्ट मीटिंग बुलाए जाएंगे, उसमें आपके बाकी इश्यूज पर बात किया जाएगा। लेकिन वो मीटिंग बिल्कुल टालते गया। आज जाके 3 महीने के बाद मीटिंग के लिए डेट फिक्स हुआ। अब बात क्या हुआ, जब मीटिंग बिल्कुल नहीं हुआ, फिर यहाँ पे लोगों को अनशन में बैठना पड़ा। सोनम वांगचुक ने बोला चलो भाई अब हम अनशन पे बैठे के, अदरवाइज हमें मीटिंग का कोई बुलावा नहीं आ रहा, हमारा बात आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बड़ा ही सर्वधर्म प्रार्थना के साथ सारे रिलीजियस को ला के वहाँ पूजा पाठ करके हमने बोला, सोनम वांगचुक ने बोला बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, हम खुद को मतलब तकलीफ सहेंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देना है, इसलिए बैठा। सोनम वांगचुक के साथ हमारे और भी लोग बैठे और उसमें से 6-7 तो बराबर उनके साथ बैठे हैं रात दिन। जो उन्होंने डेट दिया, इतनी एक तो उन्होंने पहले ड्यू टाइम पे वो डेट नहीं दिया, फिर डेट भी दिया भी, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ लोग अनशन पे बैठे हैं। जिस वक्त गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला, ऑलरेडी 14वां दिन चल रहा था अनशन का। 2 लोगों की हालत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और भी बहुत लोगों का हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। और ये भी अभी फिर उन्होंने 6 अक्टूबर 6 तारीख का डेट दिया, और 15 दिन के बाद, और इन 15 दिनों में कुछ भी हो सकता था। और अगर किसी का जान वहाँ चला जाता इस अनशन की वजह से, तो फिर हमारा तो सारा मीटिंग शीटिंग सारा धरे रह जाता। इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई ये डेट आपने बहुत लंबा रखा है, क्योंकि यहाँ हमें अनशन से लोगों को उठाना। तो जब आपको डेट मिल गई थी तो आप लोगों ने अनशन तोड़ा क्यों नहीं? नहीं, बात सुनिए ना, अनशन तो उस वक्त तोड़ेगा ना कोई मकसद पे जब पहुंचेगा। बिना किसी मकसद पे पहुंचे पहले ही कैसे अनशन तोड़े? हम कैसे उनको मनाएंगे जो लोग अनशन पे बैठे? क्योंकि डेट मिलने के बाद भी जब आप लोग डिस्कशन करते हैं तो उसके बाद भी तुरंत तो नहीं होता। वही तो हम बोलते हैं तो आप लोगों ने उस वक्त अनशन क्यों नहीं तोड़ा? तो गवर्नमेंट को सोचना था ना, लोग ऑलरेडी अनशन पे बैठा है, ये डेट अगर जल्दी दे देता, मीटिंग जल्दी हो जाता, तो हम शायद हम लोग भी इनको मनाने की स्थिति में आ जाते कि भाई चलो अब मीटिंग हो गया, टॉक हो गया, ये मीटिंग एक है हो गया, इसलिए हमें थोड़ा। तो ये तो अभी कुछ हुआ नहीं ना, हमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मीटिंग का डेट, वो भी इतना लंबा डेट मिला। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट जो हुआ, क्या ये सोल्यूशन है आपकी अगली बातों के लिए? ये तो गवर्नमेंट को सोचना है, गवर्नमेंट को समझना है। कल जो वायलेशन हुआ, अब वायलेशन में अभी अब क्या हो जाएगा, अब ब्लेम गेम लद्दाख में ये दोबारा हो सकता है। छेड़िए ना, ब्लेम गेम अगर करेगा कि आज के लिए सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर की बातें करके, ये तो हटने वाला चीज़ है नहीं। असली कोर प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बच्चों में निराश है, बच्चों में प्रॉब्लम है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों को इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाल के लाएं, इनकी इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करें, तभी वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, वो तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना चाहिए ना। मैं ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट को इतनी देरी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज इनके सामने बैठ के, ये सोनम वांगचुक जी के साथी हैं, मैं इनके सामने बैठ के इस इंटरव्यू में कह रही हूँ कि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसका भारत जैसे देश में कोई हिस्सा नहीं है और कोई जगह नहीं है। ये वायलेंट प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सर एक बात बताओ, नेपाल में जो कुछ भी हुआ और श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ की इकोनॉमी उतनी जल्दी ग्रो कर पाएगी? नहीं, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। नेपाल में जो ये, अब उसके साथ तो आप कम से कम लोगों को ये तो कह सकते हो ना कि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, देखिए ना, हम भी मानते हैं, हमने बोला। आप ये क्यों नहीं बोले? क्योंकि 4 बच्चों की मौत हुई, 4 बच्चों की मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई,
जो भी संगठन इस प्रोटेस्ट को कर रहा है, जी। मैं भी यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं जाकर के देखूं कि भाई लद्दाख का जो कंसर्न है वो सरकार सुने, क्योंकि इसको दूसरा कश्मीर नहीं बनाना नहीं है, बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना है। तो जब 4 बच्चों की मौत हो गई, कितने सारे लोग घायल हो गए, कितने नेता घायल हुए सर? अब मेरा बात सुनिए ना, इसमें ऐसा है, देखिए कल का जो इंसिडेंट हुआ है, मैंने आपको ये बताना ज़रूरी है। देखिए कल का जो इंसिडेंट हुआ, ऐसा कोई बात नहीं था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, दिन भर आके वहाँ पे अनशन पे एपेक्स बॉडी के कितने लोग घायल हुए सर? ठहरिए ना, एपेक्स बॉडी के ही लोग भी घायल हो सकता था। अभी तो कितने लोग घायल हुए? आप देखिए ना, अभी बच गया। अभी तो जहाँ पे अनशन पे बैठे थे, पीसफुल लोग बैठे थे, अभी जो जितने भी घायल हुए वहाँ से जो बाहर निकल रहा था, हमने लोगों को बोला आप आराम से पीसफुली यहाँ से निकल के अपने अपने घरों पे जाइए। जब वो वहाँ से अनशन के साइड से जब बाहर निकला, वहीं फायरिंग हुआ, वहीं पे फायरिंग हुआ। वहीं पे जो पीसफुल बैठे थे, बिल्कुल अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, हमने बोला अब थोड़ा हालात बिगड़ रहा है, आप लोग चुपचाप, कोई वायलेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से निकल के जाइए। हम एक इनक्लोज एरिया में बैठा है, अनशन पे बैठा है, हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होके बाहर निकल गए। हमने बोला बाहर नहीं निकलना। कितनी दूर था प्रदर्शन की जगह और जहाँ पे आप लोग अनशन के लिए बैठे थे? वो तो काफ़ी दूर था, यहाँ से बाहर निकल के बिल्कुल ही आगे तक पहुँच गया, आधा पौने किलोमीटर आगे बच्चे निकल गया थे। तो यहाँ पे अनशन पे बैठा है और फिर झगड़ा उधर हो रहा था, घुमाते इनको लाया अनशन के साइड पर। अनशन के अंदर टीयर गैस शेलिंग्स आ गया, लोगों में भगदड़ मच गई। हम लोग भी बैठे थे, हमारे साथ भी प्रॉब्लम, मुझे भी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गया, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। यूं तू करके हमने अपने आप को, हम लोगों ने बचा के निकल गया। हमने उसको दोबारा हमने इस तरह से हमने काउंटर नहीं किया, चुपचाप वहाँ से निकल गया। और बहुत सारे अनशन पे बैठे थे, भूखे बैठे थे, उन पर डंडा चलाया, हालांकि वो पीसफुल बैठे हुए थे। अब वो 15 दिन से भूखे भी थे, वो हिलजुल भी नहीं पा रहे थे, आके उन पर डंडा चलाया। मैं यहाँ की सरकार से कहना चाहती हूँ और हमारे देश की सरकार से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहती हूँ कि लद्दाख की सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि इसको नेक्स्ट कश्मीर बनाया जाए। शायद ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, इनके ऊपर राजनीति भी हो सकती है। तो यहाँ की सिचुएशन को आप जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी समझिए। और दूसरी बात मैं लद्दाखियों से करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी मांग रखिए, लेकिन मांग रखने के साथ ये तरीका ठीक नहीं है। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का भारत में कोई जगह नहीं है। देखिए और आप इस बात को बोलिए प्लीज यही देखिए ना, जेनजी की बात करता है। अब देखिए गवर्नमेंट की ही तरफ से 3 वर्जन में ये लोग बोलते हैं। कोई बोलता है इसमें फॉरेन हैंड है, कभी बोलता है फॉरेन हैंड है, कभी बोलता है जेनजी मूवमेंट है, कभी बोलता है ये दूसरे पार्टियों का साजिश है। लेकिन जिस दूसरे पार्टी पे जब इल्ज़ाम लगा रहा था वो साजिश तो फेक न्यूज़ निकला। अभी तो उस पर तो मेरे ख्याल से FIR काटा हुआ है कि भाई ये तो फेक न्यूज़ था। तो अब देखिए, ये बता दीजिए किस तरह से। अभी हमने बोला है ठीक है, कल की इसमें जुडिशल इंक्वायरी करो, जो भी चीज़ें सामने ले आओ, देखते हैं हम। जिसने इलीगल काम किया, गलत किया हो तो उसको सज़ा मिलेगा। लेकिन लाओ ना, अब आप जुडिशल इंक्वायरी कराए। इतने सारे किस लिए आपको गोली चलाना पड़ा, क्यों चलाना पड़ा? मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, मान लीजिए आपकी सरकार ये बात मान लेती है, ठीक है, या फिर नहीं मानती है, कुछ साल, 1-2 साल 5 साल मतलब लगाती है, कि दोबारा ऐसा प्रोटेस्ट होगा? नहीं, हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमने बोला ना, हम पीसफुल करना चाहते हैं। लद्दाख के लोग कर सकते हैं ऐसा प्रोटेस्ट? नहीं कर सकते। या फिर कोई ऐसे फोर्सेस हैं यहाँ पे जो ऐसा प्रोटेस्ट दोबारा कर सकते हैं? यहाँ कोई ऐसा फोर्सेस नहीं है। कल को आप देखिए, कल के वायलेंस में कुछ नेपाली इंजरीज हुए हैं। वो क्यों हुआ? वो यहाँ पे काम करने आए थे, मजदूर है वो लोग। डोडा के कुछ लोग इंजरी हुआ, वो क्या थे, वो यहाँ पे काम करने मजदूर आए थे। यही तो हम बोलते हैं ना कि भाई आप थोड़ा इसको कैजुअल मत लीजिए, सीरियस लीजिए। मैं लद्दाख में हूँ और मैंने एक चीज़ महसूस की है जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। लद्दाख अभी उस कंडीशन में है कि जिसका फ़ायदा उठाना बहुत इजी है। मैं अभी ऐसे कुछ लोगों से मिलकर आ रही हूँ, उनको इंटरव्यू करके आ रही हूँ। जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, बातचीत किया, जब हाव भाव मैंने उनका देखा, तो मुझे ठीक वैसा लगा कि लद्दाख को नया कश्मीर बनाना है। लद्दाख के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ के यूथ के अंदर गुस्सा है,
वो गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं। मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहती हूँ। एक, हमारी सरकार से कि आप लद्दाख को लेकर के ज़्यादा कंसर्न दिखाइए। दूसरा, हमारे लद्दाख के लोगों से, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। लद्दाख इतना पीसफुल कोई और स्टेट है नहीं, जिसको यूटी बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लद्दाख का फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। मैं लद्दाख के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम जो भारतवासी हैं वो आप लोगों के लिए ये सोच रखते हैं कि आप लोग से बढ़िया कोई है नहीं, आप लोग बहुत पीसफुल हैं। दूसरा, कश्मीर मत बनिए। बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं आप लोगों के बीच में घूम रही हैं जो आप लोगों को उग्रवाद के, आप कहें तो, गड्ढे में धकेलना चाहती हैं, आप लोगों को बर्बाद करना चाहती हैं। सोची समझी पूरी साजिश है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बी अवेयर ऑफ देम। और हमारी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि आप लोग लद्दाख के लिए थोड़ा और कंसर्न दिखाइए। यहाँ पर लोग परेशान हैं, उनकी बातों को समझना होगा, समय रहते समझना होगा। हम अपने बॉर्डर स्टेट में ऐसी परेशानी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।